सो इन कंक्लूजन 3 बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सरसाइज। पहली फ्रंट डेल्ट्स के लिए मशीन शोल्डर प्रेस, दूसरी सबसे बेस्ट और वर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइजेस कौन सी है। सो इस वीडियो में मैं शोल्डर्स की एक्सरसाइज को रैंक करूंगा 4 कैटेगरीज में, A, B, C एंड O+। O+ जो कैटेगरी होगी वो टॉप कैटेगरी होगी एंड जो C कैटेगरी होगी वो वर्स्ट कैटेगरी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज नंबर 1 मोटिवेशन होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो शोल्डर एक्सरसाइज की सिलेक्शन के लिए 3 पैरामीटर है। सबसे पहला स्ट्रेच एंड टेंशन, आपके शोल्डर में कितना डीप स्ट्रेच हो रहा है और टेंशन जनरेट हो रही है। दूसरा पेन फ्री शोल्डर्स, मीन जब भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आपके शोल्डर में किसी भी तरह की कोई भी पेन नहीं है, चाहे आप फ्रंट लगा रहे हो, साइड लगा रहे हो या रियर डेल्ट लगा रहे हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिंग मोर वेट्स, बिकॉज अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज में वेट नहीं ऐड कर रहे हैं देन वो एक्सरसाइज आपके शेड्यूल में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेमस एक्सरसाइज से, डंबल साइड लेटरल। मतलब जब आपकी पोजीशन नीचे होती है तो ये पोजीशन में आपके शोल्डर पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सो स्टैंडिंग डंबल साइड लेटरल्स को मैं रखूंगा B सेक्शन में। तो अब इसकी 2 वेरिएशंस और हैं, लीन इन साइड लेटरल्स और लीन आउट साइड लेटरल्स। अगर आप लीन आउट साइड लेटरल्स लगा रहे हैं तो उसमें आपकी टेंशन कॉन्स्टेंटली पड़ रही है, लेकिन फिर वही लास्ट पोजीशन में आपके शोल्डर पे जोर हट जाता है। सो इसको भी मैं सेम B कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन जो लीन इन पोजीशन होती है जिसमें आप स्लांट होकर एक्सरसाइज लगा रहे हैं, उसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक पोजीशन में आपके शोल्डर पे कॉन्टिन्यूस टेंशन पड़ रही है, स्ट्रेच पड़ रही है। सो इसलिए लीन इन साइड लेटरल्स को मैं A कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज साइड शोल्डर की डेवलपमेंट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है जिसको मैं O+ कैटेगरी में रखूंगा वो है क्रॉस बॉडी साइड लेटरल्स, बिकॉज उस एक्सरसाइज में आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जो स्ट्रेच पोजीशन होती है जिसमें आपका हाथ काफ़ी दूर तक जाता है एंड देन अगेन आपने उस पोजीशन तक आपने स्ट्रेच करना है। तो ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी तरह का शोल्डर में कोई पेन नहीं है, प्लस हर सेट में आप उस पर ज़्यादा वेट भी ऐड कर सकते हैं। सो क्रॉस बॉडी साइड लेटरल्स O कैटेगरी में होगी। अब बात करते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सरसाइज की, स्टैंडिंग शोल्डर बारबल प्रेस। बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं इसको, सबकी फेवरेट है एक्सरसाइज। लेकिन अगर मसल बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो जब आप स्टैंडिंग बारबल प्रेस लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी लोअर बैक इन्वॉल्व होती है, प्लस आपका कोर मसल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अनस्टेबिलिटी बहुत होती है। प्लस ये एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर डोमिनेंट है, साइड डेल्ट्स और ये डेल्ट्स में एब्सोल्युटली कोई भी लोड नहीं पड़ता है। सो इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं B कैटेगरी में रखूंगा। हाँ, अगर आप सीटेड शोल्डर प्रेस लगाते हैं तो उसमें आपके थोड़े साइड डेल्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, आपकी रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होती है, स्ट्रेच भी ज़्यादा होता है, प्लस सो सीटेड शोल्डर प्रेस को मैं A कैटेगरी में रखूंगा। वहीं अगर फ्रंट शोल्डर के लिए O+ कैटेगरी की एक्सरसाइज की बात करें तो शोल्डर मशीन प्रेस बेस्ट एक्सरसाइज है, प्लस अगर उसमें आप बैंड्स का यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही कंप्लीट स्ट्रेच देता है आपके ओवरऑल शोल्डर को, प्लस उसमें रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो जाती है और एक अच्छा डीप स्ट्रेच जाता है। सो स्टैंडिंग बारबल शोल्डर प्रेस को मैं C कैटेगरी में रखूंगा। एंड एक मैं पॉइंट साइड डेल्ट्स के लिए और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप 2 वेरिएशंस को ऐड करना चाहते हैं तो आप लाइंग केबल लेटरल्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा उस एक्सरसाइज में आपकी बैक एलिमिनेट हो जाती है, टोटली कट ऑफ हो जाती है। प्लस जो दूसरा पॉइंट होता है, जब भी आप स्टैंडिंग साइड लेटरल्स लगाते हैं तो आपके कॉलर्स जो मसल्स होते हैं हमेशा इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब आप लेट के लगाते हैं तो आपके जो ट्रैप्स हैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो लाइंग केबल लेटरल्स एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप रियली अपने साइड डेल्ट्स को टोटली आइसोलेट करना चाहते हो। सो मेरे लिए ये एक्सरसाइज डेफिनेटली O कैटेगरी में जाएगी। एंड जो साइड लेटरल्स के लिए वर्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग बैंड साइड लेटरल्स, बिकॉज वो एक्सरसाइज आपकी मिड पोजीशन से ही आपके शोल्डर से बिल्कुल भी जोर हटा देती है। इस एक्सरसाइज को आप जिम में अवॉइड करो, बिकॉज टाइम वेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आपका शोल्डर बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। सो इसलिए इसको मैं C कैटेगरी में रखूँगा। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रैप्स कॉलर मसल्स के लिए अपराइट रोज की, तो अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस पोजीशन में बहुत सारे लोगों की रिस्ट पेन होती है और जो लास्ट की पोजीशन होती है उसमें भी आपके लोड बिल्कुल कम हो जाता है, बिकॉज लोड की वजह से हम बिल्कुल नीचे को फेंकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक्सरसाइज इफेक्टिव है, इसको मैं B कैटेगरी में रखूँगा। इसी का ये एक बेस्ट वर्जन है रोप केबल अपराइट रोज, बिकॉज उस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप ज़्यादा हाथ खोल सकते हैं, जिससे आपके कॉलर्स, आपके अपर ट्रैप्स और आपके इवन साइड डेल्ट तीनों इन्वॉल्व होते हैं। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, जो लास्ट की पोजीशन होती है उस पोजीशन में भी आपके कांस्टेंट टाइम अंडर टेंशन रहता है। एंड इस एक्सरसाइज को मैं A कैटेगरी में रखूँगा। अब बात करते हैं रियर डेल्ट की। रिवर्स बैकडक फ्लाई अच्छी एक्सरसाइज है, किसी भी तरह की आपको टेक्निक नहीं अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज मशीन बेस्ड एक्सरसाइज है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपके कांस्टेंट टाइम अंडर टेंशन रह रहा है,
इस एक्सरसाइज को मैं ए कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उसको मैं ओ प्लस कैटेगरी में रखूंगा, वो है सिंगल आर्म रिवर्स बैक फ्लाई। रीज़न वही है कि 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन हो जाती है और इसमें आप ज़्यादा लोड भी उठा सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप रिवर्स की 2 एक्सरसाइज ऐड कर रहे हैं अपने शेड्यूल में, तो रियर डेल्ट के लिए रिवर्स केबल फ्लाई इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको मैं ए कैटेगरी में रखूंगा, स्पेशली जब आप अपने आर्म्स को क्रॉस करते हैं तो स्ट्रेच पोजीशन की वजह से आपके रियर डेल्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादा मसल्स गेन्स के चांसेस भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। एंड बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है, किसी भी तरह की आपको शोल्डर पेन नहीं होती है। सो इन कंक्लूजन 3 बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सरसाइज, दूसरी साइड शोल्डर्स के लिए क्रॉस बॉडी साइड लेटरल्स, एंड देन तीसरी बैक शोल्डर के लिए सिंगल आर्म रिवर्स बैक फ्लाई। सो इन एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में डेफिनेटली ऐड करें, आपको बहुत ही फायदा होगा, बिकॉज मैंने ये प्रॉपर रिसर्च और स्टडी करके आपके लिए कोई एक्सरसाइज निकाल के दी है। एंड फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या फिर आप मेरे से पर्सनली एक्सरसाइज प्लान और कोचिंग प्लान डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, मैं सिर्फ 499 चार्ज कर रहा हूँ फॉर 3 मंथ्स। एंड इसमें मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज प्लानिंग करूँगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज सबकी हेल्प होनी चाहिए, सबकी बॉडी बननी चाहिए। थैंक यू।